भाई साहब ऐसे इनक्रेडिबल चीजें रोज शाम को मैदान पे कि 7:30 बजते ही थ्रिलर टाइम शुरू हो जाता है। मतलब रिंकू सिंह के 5 छक्कों से उभरे नहीं थे कि लखनऊ और बेंगलुरु ने कहा कि एक चैप्टर थ्रिलर का हम भी लिख दें। वो मैच में बेंगलुरु में चिन्नस्वामी स्टेडियम पे डॉक्टर जहां बैठते हैं बाउंड्री रोड पे, उनके पीछे से देख रहा था और एक समय आखिरी ओवर में मैंने पूछा, एक्सक्यूज मी सर, आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है क्या? उस तरीके का वो मैच था। धड़कने खुद मैंने थोड़ी उधार ली थी, वापस करके आया फैंस को। लेकिन अब धड़कनें तेज होंगी क्योंकि दो टीम जिन्होंने शुरुआत करी थी राइवलरीज की 2008 में, वो उतर रही हैं आमने सामने। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई और एक और विकेट कीपर बैटर जो सबके चहीते हैं संजू सैमसन, उनकी राजस्थान। तो इस मुकाबले में कौन दमखम रखता है, कौन ये जीत सकता है और आप कैसे घर बैठे जीत सकते हो 1 करोड़ रुपए और एक आलिशान ऑडी की गाड़ी, ये सब मिलेगा माय 11 सर्कल पे। प्रीव्यू के साथ भाई तैयार है, रोल द बम्पर। हमारी लीग की 15 साल की कहानी में बहुत सारी राइवलरीज बनी। मुंबई चेन्नई की राइवलरी, चेन्नई बैंगलोर की राइवलरी, बैंगलोर हैदराबाद की राइवलरी। इनफैक्ट मुंबई और चेन्नई की राइवलरी तो इतनी बड़ी हो गई कि जैसे फुटबॉल में मैड्रिड और बार्सिलोना के मैचेस को एल क्लासिको बुलाया जाता है, हमारी इंडियन टी20 लीग में इस राइवलरी को वो बुलाया जाता है। लेकिन सही मायनों में जो ओजी राइवलरी थी, जो पहले ही सीजन स्थापित हो गई थी, वो थी चेन्नई और राजस्थान की। पहला सीजन, नई टीम्स, एक तरफ सुपरस्टार्स, एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और सामने वार्नी के अंडरडॉग्स। मनी बॉल टीम कहा गया था राजस्थान रॉयल्स को क्योंकि छोटे छोटे नाम थे, उतने बड़े स्टार्स नहीं थे, लेकिन फाइनल में लेके गए क्योंकि दोनों कप्तान एकदम टैक्टिकल जीनियसेस थे। उस साल चेन्नई को तीनों मैचेस में हराया था राजस्थान ने और वहीं से शुरुआत कर दी थी ये पीले और उस टाइम तो पिंक नहीं ब्लू होते थे इस राइवलरी की। लेकिन फिर समय कुछ ऐसा बदला कि अगले कुछ सालों में क्लासिक्स खेले गए, लेकिन चेन्नई ने 2008 का हिसाब ऐसे चुकाया कि अगले 18 में से 14 मैचेस जीत लिए। तो राजस्थान ने कुछ देर के लिए अपना रॉयल टच गवा दिया था और चेन्नई इस बैटल रॉयल में बहुत आगे निकल गई। लेकिन पिछले साल एकदम उल्टा हुआ। चेन्नई एकदम अपने आप को नीचे पा रही थी तो राजस्थान पॉइंट्स टेबल में ऊपर पहुंच के रनर्स अप बनी इस प्रतियोगिता में। और अब इस साल क्योंकि होम एंड अवे फॉर्मेट वापस आया है तो एक और चीज जो वापस आई है, इन दोनों ही टीम्स की फॉर्म। चेन्नई जब घर पे खेलती है तो चेपॉक पे अपनी तकदीर को चिपका के रखती है। मैचेस तो अभी 11 बाकी हैं, लेकिन इन दोनों टीमों ने बहुत सारा टाइम ट्रैवल करा के 2008 की यादें ताजा कर दी हैं। दोनों अपने 3 में से 2 मैचेस जीती हैं, सिर्फ एक मैच हारी है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि राजस्थान चेन्नई के गढ़ पे कैसे अडेप्ट करेंगे। अगर टीम्स की बात करें तो चेन्नई मरीन ड्राइव पे जीत के अब मरीना बीच के एकदम नजदीक अपने चेपॉक स्टेडियम पे कॉन्फिडेंस के साथ पहुंची है। मुंबई के खिलाफ 2 साउथ अफ्रीकी रिप्लेसमेंट्स आई, मोइन अली और बेन स्टोक्स की जगह, और उन्होंने बिल्कुल उन दोनों की कमी खलने नहीं दी। और चेन्नई में भी अगर मोइन अली नहीं दिखते तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और अगर मोइन अली वापस आते हैं तो क्या पिछले मैच के स्टार अजिंक्य रहाणे को डिमोशन मिलेगी बैटिंग ऑर्डर में, या फिर चेन्नई उसी अंदाज में आगे जाएगी। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे, अंबती रायडू और रविंद्र जडेजा तीनों अच्छे टच में दिख रहे हैं और फिनिशिंग टचेस के लिए तो महेंद्र सिंह धोनी हैं ही। लेकिन मेरा ये सवाल है आप सबसे भी कि माही मार रहा है, जब हमने सुन लिया है पहले 2 मैचेस में अच्छे टच में दिखे हैं, तो क्या घर पे सिर्फ 20वें ओवर के लिए अपने आप को रखें या फिर अगर मौका बने थोड़ा ऊपर आए। थोड़े ऊपर से मेरा ये मतलब नहीं है कि 5 पे आ जाएं या 6 पे आ जाएं, लेकिन क्या आप 17वें 18वें ओवर में आ सकते हैं। बैट अच्छा चल रहा है धोनी का, पिछले सीजन जैसी कहानी नहीं है और इस बैट से जब गेंद लगती है तो फिर ट्रैवल करती है, फैंस के दिलों को छू जाती है। इनके अपने चहीते होंगे, जैसा मैं कहता हूं चेन्नई में समर्थन नहीं, चेन्नई में समर्पण होता है, सिर्फ इमोशन नहीं डिवोशन होता है। तो क्या धोनी को 17वें 18वें ओवर में आ जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? आई थिंक ही शुड। आप कमेंट्स में बता। बेन स्टोक्स की तरह दीपक चहर विल आल्सो बी आउट ऑफ एक्शन फॉर अ व्हाइल, ये चीज चुभेगी चेन्नई को एंड दैट वुड मीन कि यंगस्टर्स जो हंगर गेकर हैं और देश पांडे जो हैं उनको एक बड़ा रोल निभाना पड़ेगा। मोइन अली अगर आ जाते हैं तो ड्वेन प्रिटोरियस क्या बाहर बैठेंगे या फिर शायद सिसांडा मगला बाहर जाएंगे, क्योंकि प्रिटोरियस के पास वो कटर्स हैं, ये भी ड्वेन है और वो ड्वेन ब्रावो वाला काम कर सकते हैं। लेकिन जो चेन्नई की टीम को चाहिए वो एक आउट एंड आउट बॉलर है। अगर मगला नहीं खेलते तो फिर किसकी तरफ महेंद्र सिंह धोनी देखते हैं? क्या सिमरजीत सिंह अंदर आएंगे? क्योंकि तुषार देश पांडे को और बाद में प्रिटोरियस को साथ चाहिए होगा एक और तेज गेंदबाज का। प्रेडिक्टेड 11 चेन्नई की आप देखते हैं डेवन कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी, 3 पे अजिंक्य रहाणे, 4 पे मोइन अली जिनको फिट होते हुए वापस आते देख रहा हूं, थोड़ी तबीयत उनकी खराब थी, 5 पे शिवम दुबे, 6 पे अंबती रायडू, 7 पे जडेजा, 8 पे महेंद्र सिंह धोनी, मागला की जगह सिमरजीत सिंह का जो एक ऑप्शन है, राज्यवर्धन हंगरगेकर और तुषार देश पांडे।
अब एक और जो चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप 3 ही फॉरेनर्स को खिलाते हैं, मागला नहीं खेलते, एक इंडियन गेंदबाज खेलते हैं, तो आप मिचेल सैंटनर को भी ला सकते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। अगर गेंदबाजी में आवश्यकता पड़े, नई बॉल से एक पेसर की स्पेल करा के, तो सैंटनर वहां भी आ सकते हैं, और फिर जब बैटिंग आएगी तो सैंटनर बैटिंग को डेप्थ भी देते हैं। कमाल के फील्डर तो वहीं। राजस्थान की बात करने से पहले आपको बता दूं कि कैसे आप घर बैठे जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज और साथ में एक ऑडी की गाड़ी। इसके लिए आपको नीचे जाके माई 11 सर्कल का जो मैंने लिंक दिया है मेरी डिस्क्रिप्शन में और मेरे कमेंट्स में जो पिंड है, उससे आपको ऐप को डाउनलोड करना है, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो जो मेगा कॉन्टेस्ट है जिसकी एंट्री फी है सिर्फ 49 रुपए, सिर्फ 49 रुपए में आप अपनी टीम बना के एंटर कर सकते हैं, और अगर आप जीत गए तो फिर 1 करोड़ का फर्स्ट प्राइज है, 1 करोड़ रुपए, और उसके साथ एक इतनी महंगी आलिशान गाड़ी। तो फिर 49 रुपए में कॉन्टेस्ट है, ये ऑफर लेके आए आप सबके लिए, तो ये चेक करना तो बिल्कुल बनता है, मिस मत करना। नीचे सारी डिटेल्स हैं, नीचे लिंक है, उसी से डाउनलोड करना पड़ेगा। अब संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान के लिए अभी तो समा है सुहाना सुहाना, लेकिन विल दे कंटिन्यू? पिछले सीजन जहां छोड़ा था वहां से तो कंटिन्यू किया है, लेकिन यहां पे अडेप्ट कैसे करेंगे, ये मैंने पहले भी कहा था, दैट इज गोइंग टू बी द बिग क्वेश्चन फॉर राजस्थान। टीम में बहुत अच्छा बैलेंस है, हमने ध्रुव जुरेल को देखा, अब उनको जगह मिल चुकी है, तो ज्यादा बदलाव की गुंजाइश होगी नहीं। क्या हेटमायर को थोड़ी और आप बॉल्स देंगे? रियान पराग क्या वो बड़ी पारी खेल सकते हैं? लेकिन इन सबसे पहले आता है राजस्थान का टॉप ऑर्डर, जहां पे जॉस बटलर एक बार फिर से यहां चैलेंज होगा अगेंस्ट स्पिन। वोंट बी सरप्राइज कि अगर बहुत जल्दी आपको बाएं हाथ की स्पिन देखने को मिल जाए बटलर के सामने और उसी के साथ साथ सैमसन के सामने। लेकिन अच्छी बात क्या है कि बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो अगर वो पारी को थोड़ा लंबा करते हैं तो बाएं हाथ के स्पिनर्स को थोड़ी देर दूर रख पाएंगे। पिछले मैच से एक जो बदलाव मेरे को दिख रहा है वो है संदीप शर्मा, जो कि तेज गेंदबाज हैं, मतलब स्विंग ज्यादा है, तेज उतने नहीं है, उनकी जगह मुरुगन अश्विन आ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान को भी थोड़ी और स्पिन से मदद मिल सकती है। तो फिर आपके पास ऑप्शंस हैं चहल और अश्विन के साथ साथ मुरुगन अश्विन का 2 रिस्ट स्पिनर्स, और चेन्नई के बल्लेबाजों के सामने आपको प्रॉपर स्पिन ऑप्शंस चाहिए। जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल के साथ 3 पे संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल अब आ गए हैं, तो आप क्या उनको 4 पे खिला सकते हैं? अगर नहीं खिला रहे तो आप रियान पराग को 4 पे भेज सकते हैं, आप शिमरन हेटमायर को भेज सकते हैं और ध्रुव जुरेल से फिनिशिंग करा सकते हैं। फिर आपके पास जेसन होल्डर है, फिर आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, तो बैटिंग में भी डेप्थ मौजूद है, और आपके पास ट्रेंट बोल्ट, मुरुगन अश्विन और युजवेंद्र चहल के ऑप्शंस। मिनी बैटल्स होने वाली हैं इस बैटल रॉयल में। सबसे मजेदार ये होगा अजिंक्य रहाणे अगेंस्ट हिज फॉर्मर टीम। लगभग 1 दशक तक राजस्थान रॉयल्स के एक स्तंभ के रूप में मौजूद थे अजिंक्य रहाणे, उनकी ग्रीन टॉप्स पे बहुत कमाल की बैटिंग भी की है। तो अब 1 डेकेड उनके सामने, उनके लिए खेलने के बाद अजिंक्य रहाणे एक नए अवतार में पिछले मैच में धुआंधार अर्धशतक बनाने के बाद इस विकेट पे कैसे खेलेंगे? अच्छा खेलेंगे, सीनियर प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है, स्पिन अच्छा खेलते हैं, लेकिन कैसे रीइन्वेंट कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे, वो देखने में मजा आएगा, खास करके जब उनके सामने आप बॉलिंग करते हुए अगर देखते हैं अश्विन को या चहल को। लेकिन सिर्फ रहाणे नहीं है जो अपनी एक्स टीम के सामने उतर रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन भी अपनी पुरानी टीम के सामने उतरेंगे। इंडियन टीम में आने से पहले रविचंद्रन अश्विन जो फाइंड थे वो चेन्नई के साथ ही थे। शुरुआती दौर में महेंद्र सिंह धोनी के गो टू मैन हुआ करते थे रविचंद्रन अश्विन, अब उनके सामने गेंदबाजी करते हुए आप देख सकते हैं बहुत सोच विचार करते हैं अश्विन। क्रिकेट की जो समझ है वो उनकी एकदम अलग लेवल की है, लेकिन उसके बीच में चीज़ों को बहुत सरल रख रहे हैं इस सीजन। तो फिर अगर डेवन कॉनवे, मोइन अली, शिवम दुबे ये सब बड़े शॉट्स लगाने के प्रयास में अच्छी स्टार्ट ले लेते हैं, तो अश्विन आके उस मैदान पे जहां पे क्रिकेट की शुरुआत की, उस मैदान जिसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, कैसे रोक सकते हैं स्पेशली अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स। ट्रेंट बोल्ट ने अभी तक 3 मैचेस में 2 में तो इतनी जबरदस्त स्टार्ट दी है कि 2 विकेट लेके ही सामने वाली टीम्स पे पूर्ण विराम लगा दिया। लेकिन आज अपने ही एक प्लेयर न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे के सामने ट्रेंट बोल्ट जब गेंदबाजी करेंगे तो कॉन्टेस्ट कैसा चलेगा? क्या वहां पे भी नई गेंद से विकेट मिलेगी, या डेवन कॉनवे ट्रेंट बोल्ट को एक अच्छा 440 बोल्ट का झटका देने के मूड में आएंगे? दिस इज गोइंग टू बी अनदर माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। तो इन सब मिनी बैटल्स के बीच फेवरेट्स कौन है? चिप ऑफ पे फेवरेट्स चेन्नई है। आपके लिए एक और ऑफर जो कि फेवरेट मेरी है कि आप अगर मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करके माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बना रहे हो, तो जो आपका पहला डिपॉजिट होगा 20% उसका एडिशनल एक्स्ट्रा कैश आपको मिल जाएगा, और साथ में 1500 रुपए का कैश बोनस भी है। तो ये ऑफर्स ये आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ मेरे कूपन कोड के साथ, नीचे से माई 11 सर्कल की ऐप को डाउनलोड करके। और 49 रुपए में जो मेगा कॉन्टेस्ट है वहां पे पहला प्राइज है ऑडी की गाड़ी और उसके साथ में 1 करोड़ रुपए।
तो विन विन सिचुएशन है, लेकिन रिस्पॉन्सिबली खेलेगा, अपनी सोच के साथ खेलेगा। मेरे लिए चेन्नई इस मैच के लिए फेवरेट्स हैं। आपके लिए कौन है और मिनी बैटल्स कौन सी शायद मैंने मिस कर दी, वो कमेंट्स में बताओ। मैं मिलता हूं आपसे स्टूडियो में शाम को 6 बजे।